तो मैं एक्चुअल में एग्री हो जाती हूँ और मैं उसे बोलती हूँ कि हाँ मैं आ जाऊँगी। फिर मैं पूछती हूँ अब मुझे आना क्यों है? तो वो कहती है जो मेडिसिन है ना वहाँ पर मिल जाएगी, मैं लेके रखती हूँ, तुम आ जाके मेडिसिन कलेक्ट करके चले जाना। और अपना जो ये थ्रोट तुमने जो इतना ख़राब करके रखा है कि तुम खा नहीं पा रही हो, कुछ कंज्यूम नहीं कर पा रही हो, इसलिए मैं ये चाहती हूँ कि तुम कर लो। तो मैंने उसकी तरफ हंसते हुए बोला ओके फाइन। तो मैंने उसे बहुत फ्लर्टी वे में कहा तो इट्स मीन्स वी हैविंग अ डेट टुनाइट। तो वो बोलती है ज़्यादा उड़ो मत, चुपचाप अपनी दवाई लो और निकलो यहाँ से। मैं कहती हूँ ओके फाइन। तो उस दिन वो मुझे कॉल करती है और बोलती है तुम निकल गई ऑफिस से? मैंने कहा हाँ मैं निकल गई हूँ। तो उस दिन काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक रहता है, वो मुझे पूरे कॉल पे इंस्ट्रक्शन दिए जा रही थी कि यहाँ से जाओ वहाँ से बोलो, और वही इंस्ट्रक्शंस मैं ऑटो वाले भैया को दिए जा रही थी। फिर वो आकर रोकता है तो मैं उसे बोलती हूँ मुझे यहाँ उतरना है, तो कहती उतरो वहाँ पर। मैं उतर जाती हूँ, मैं ऑटो वाले को पैसे देती हूँ और ऑटो वाला टाटा बाय बाय कर देता है और मैं भी उसे टाटा बाय बाय कर देती हूँ और मैं काफ़ी देर तक वहाँ खड़ी रहती हूँ। तो वो मुझे बोलती है तुम खड़ी क्यों हो? तो मैं उसे बोलती हूँ कि आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू। तो वो बोलती है वाई यू आर वेटिंग फॉर मी? साइड में देखो तो तुम्हारे सामने मेडिकल शॉप दिख रही है। तो मैं कहती हूँ हाँ। तो क्या कर रही हो, जाओ दवाई लो वहाँ से। गौरी का ये कहना। तो मैंने कहा तुम मेरे लिए दवाई लेके, तो कहती हाँ हाँ दवाई कलेक्ट करने तो तुम्हें आना था, वहाँ वो दवाई है जाके उससे ले लो। मैं जाती हूँ और वो दवाइयाँ कलेक्ट कर लेती हूँ और वहाँ पर आके फिर से खड़ी हो जाती हूँ। फिर वो कहती है दवाई मिल गई? तो मैं कहती हूँ कि हाँ मिल गई। तो कहती हैं ठीक है ऑटो पकड़ो और निकलती बनो। मेरे मुंह से उस समय इतना गुस्सा था कि गालियां ही निकलने वाली थी। तभी मैं चिल्लाती हूँ तुम्हारी, ऐसे जस्ट इतना ही बोलती हूँ। उतने में वो बोलती है गाली दोगी तो मुझे? तो मैं कहती हूँ नहीं नहीं गाली मैं आपको कैसे दे सकती हूँ, मैं अपनी सिचुएशन और अपनी किस्मत को गाली देना चाहती हूँ। कम से कम इसकी तो इजाज़त होगी ना मुझे, क्योंकि मैं अपनी झंड सी ज़िंदगी में गाली तो दे सकती हूँ ना। क्या आप उसके लिए भी मुझे रोकोगे? तो वो कहती है पब्लिक प्लेस में गाली वाली मत दो तुम, ये सब जो करना है तुम घर जाके करना, चुपचाप ऑटो पकड़ो और निकलो। मेरी आंखों में आंसू आने वाले थे, मेरा रोने जैसा था, क्योंकि 2015 में मैंने उसे 26 जुलाई को देखा था और आज मैं उसे देखना चाहती थी। और मैंने इस दिन का इंतज़ार बेसब्री से किया था। और वो दिन मैं कैसे डाइजेस्ट करूं कि कोई मुझे टाटा बाय बाय बोल रहा है और मैं मैनेज नहीं कर पा रही हूँ, मेरी आंखें भर आई थी। फिर वहाँ से मैं ऑटो वाले को रोकती हूँ और बोलती हूँ कि क्या आप अंधेरी चलोगे? ऑटो वाला बोलता है नहीं नहीं मैं अंधेरी नहीं जा सकता मैडम, वो एरिया थोड़ा साइड में है। फिर मैं वहाँ थोड़ी देर तक रुकी, मैं थोड़ा दूसरा ऑटो देख रही थी। तभी जब मैं थोड़ा आगे जा ही रही थी कि ऑटो भाई पकड़ूँ तो कौन सी जगह है, तब तक वो फ़ोन मेरा डिस्कनेक्ट हो चुका था। उतनी देर में मैं जाती हूँ, वहाँ से वो कोई मेरा सडनली से हाथ पकड़ता है और मुझे टर्न करता है और खींचता है अपनी ओर। मैं जैसी टर्न होती हूँ और खींचती हूँ तो वहाँ पे गौरी मेरा हाथ पकड़ी थी और वो मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल थी। शी हैविंग अ लॉन्ग हेयर, उसने पूरे बाल खोले करे थे। वो उतनी ही ब्यूटीफुल थी, उतनी ही प्यारी दिख रही थी और उतनी ही दुबली पतली, इवन उससे थोड़ी ज़्यादा हो गई थी स्लिम। एंड शी इज़ लुकिंग डैम सेक्सी। एंड मैं उसकी तरफ देख के बोलती हूँ, तो कहती है क्या घूर रही हो तुम मुझे? तो मैं उसे देख के बोलती हूँ तुम तो मिलने नहीं आने वाली थी? तो कहती है हाँ हाँ मूड नहीं था, बिल्कुल भी नहीं था। तो मैं उसकी बातों को कट करते हुए उसे टाइट हग करती हूँ, वो भी मुझे टाइट हग करती है। शी डू द हग बैक टू मी एंड मेरी आंखें उसकी आंखों को सिर्फ घूरे जा रही थी, उसकी आंखें मेरी आंखों को सिर्फ देखे जा रही थी, जैसे मुझे उसके बहुत कुछ कहना है, चीज़ें बहुत कुछ कहनी है, बहुत कुछ कहना है। उसी समय मैं कहती हूँ उस दिन मेरी गलती नहीं थी, मैं तुम्हारे से बहुत माफ़ी मांग चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा माफ़ी मांग चुकी हूँ, 2 साल से माफ़ी मांग रही हूँ, बट अब तो तुम मुझे माफ़ कर दो। तो कहती है मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है,
इसलिए तुम आज यहाँ खड़ी हो, बट अब हमारे बीच में वो चीज़ें नहीं हो सकती है जो तुम चाहती हो। मैंने कहा मुझे चाहिए भी नहीं है, क्योंकि यू ऑलरेडी आर कमिटेड विद समवन एल्स एंड आई एम नॉट डूइंग। तो कहती है मेरा तो ब्रेकअप बहुत पहले ही हो चुका है, तुम्हारे जाने के कुछ 2 महीने बाद ही मेरा ब्रेकअप हो गया था। ये बात सुन के मैं मुस्कुराती हूँ। तभी वो कहती है कि ज़्यादा मुस्कुराओ मत। हाँ, तो मैं उससे धीरे से पूछती हूँ कि वो तो मुझे पहले से ही पता था कि तुम्हारा ब्रेकअप हो चुका है। तो वो मेरी तरफ शॉकिंग तरीके से देख के बोलती है, तुम क्या शर्लॉक होम्स बनना बंद करोगी? मेरे बारे में सारी इन्फॉर्मेशन तुम्हें क्यों निकालनी रहती है? तो मैं हंसते हुए बोलती हूँ, क्योंकि हम जिससे प्यार करते हैं ना, वो सही सलामत है या नहीं है, ये जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और भले हम उसके उसके पास ना हो, लेकिन उसका साथ थोड़ी ना छोड़ सकते हैं। वो मुझे बोलती है ये सारी बकवास करना तुम बंद ही करो, क्योंकि जिस वक्त मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी उस दिन कोई टाटा बाय बाय करके 2 साल पहले नहीं जाता है। तब मैं उसकी तरफ देख के बोलती हूँ, तुम वही बात को अभी भी लेकर बैठी हो। तो कहती है मैं हमेशा से लेके बैठूंगी, मैं नहीं भूल सकती उस समय तुम मुझे छोड़ के गई थी। तभी मैंने कहा कि अरे उस समय मैंने तुम्हें छोड़ा था, मैंने जॉब को छोड़ा था, तुम्हें नहीं छोड़ा था। तुम ये बात क्यों नहीं समझती हो? एंड फॉर गॉड सेक धोखा तो नहीं दिया था ना, बिना बताए तो नहीं गई थी ना, सब कुछ तो बता के दिया था। एंड स्टॉप प्रिटेंडिंग यार, मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं हूँ जो इतनी बार तुमसे माफ़ी मांगूँ। हमारे बीच का क्या रिलेशन था? हमारे बीच की क्या है इस रिलेशन का नाम? तुमने तो एक नाम भी नहीं दिया इस रिलेशन को। तुम मुझे बेस्ट फ्रेंड कहती हो, बेस्ट फ्रेंड का टैग भी तुम मुझसे छीन चुकी हो, और उस बीच में हमारा कोई रिलेशन का नाम ही नहीं था, और तुम मुझे फिर भी ये हक से बोल रही हो कि मैं क्या करूं? तो तुम्हें समझ में नहीं आता है क्या कि हमारे बीच में कुछ रिलेशन ही नहीं है? किस हक से तुम मुझे रोक रही हो? इतनी जो 2 साल से मैं तुमसे माफ़ी मांग रही हूँ, अगर तुम्हारी सच्ची में बॉयफ्रेंड भी होता ना, या कोई गर्लफ्रेंड भी होती ना, वो भी तुमसे इतनी माफ़ी नहीं मांगती। 1 बार इंसान मांगता है, 2 बार इंसान मांगता है। तुम्हारे घर में घुस के मैंने माफ़ी मांगी, तुम्हारी मॉम एंड डैड से माफ़ी मांगी, और मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है कि मैंने माफ़ी भी क्यों मांगी, ये जानते हुए भी कि तुम मेरी लाइफ में मेरे साथ तक कभी नहीं आ सकती हो। मुझे सब कुछ पता है गौरी, लेकिन फिर भी मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ कि मैं नीचे तक झुकने के लिए भी तैयार हूँ, और अनटिल अनलेस मेरी कोई इतनी बड़ी गलती भी नहीं है। गौरी उस समय चुप रहती है और चुप होकर सुनती है और कहती है तुम्हें जाना चाहिए। और मैं उसे कहती हूँ वेट वेट वेट, आई डोंट वांट टू गो। तो कहती है नो, यू आर राइट, एक्चुअली इट इज एग्जैक्टली राइट। और फिर वो मुझे हक करती है, मेरे फोरहेड पे किस करके बोलती है जाओ, और वादा करो अब कभी मुझसे नहीं मिलोगी। और मैं उसकी तरफ देख के बोलती नहीं गौरी, मैं ये वादा नहीं कर सकती हूँ। तो कहती है कि मैं खुदा से वादा करूँगी कि हम कभी ना मिलें अब। उस दिन मेरी आंखें पूरी नम थी, मुझे रोना आ रहा था, मैं रोना चाहती थी, उसकी आंखें नम थी। अगर उस समय हम थोड़ी देर और रुकते तो हम रो देते। 30 सितंबर 2017 इज दैट डे जब मैंने उसे लास्ट टाइम देखा था। मैं पूरे रास्ते भर चुपचाप थी, वो मेडिसिन की तरफ देख रही थी जो उसने अपने हाथों से मुझे दी थी, और मेरी आंखें नम थी, बस रोने जैसा मेरा चेहरा था। उस ड्यूरेशन में मेरे मोबाइल पे एक मैसेज आता है। मैं अपने मोबाइल को उठाती हूँ और देखती हूँ, तो वो गौरी का मैसेज होता है। वो मैसेज में लिख के बोलती है तुम ठीक हो ना, घर पहुँचते ही मुझे मैसेज करना। और मैं वो मैसेज को देख के स्माइल करने लग जाती हूँ। थोड़े टाइम के बाद मैं जब घर पहुँच जाती हूँ, उसे मैसेज करती हूँ, और फिर मैं अपने पीजी मेट्स के साथ बिजी हो जाती हूँ, क्योंकि भाई मेरी भी लाइफ तो थी और वो भी अपनी लाइफ में बिजी हो जाती है। थोड़े टाइम के बाद एक रात का टाइम रहता है, 11 बज रहे थे। नेक्स्ट डे तो 1 अक्टूबर था, छुट्टी था, शायद से सैटरडे संडे में भी मेरी छुट्टी थी, मुझे याद भी नहीं है। और तो वो मुझे वहाँ पर मैसेज करके बोलती है कि तुम ठीक हो कि नहीं। और उस रात को भी हमारे बीच में काफ़ी कन्वर्सेशन हुई,
और डीप नाइट हम एक दूसरे से बातें कर रहे थे, 2-2:30 बजे तक हमने बातें करी मैसेज में, और फिर नेक्स्ट डे चले गए। और ऐसे करके हमारे बीच में मैसेजेस वगैरह बात होती थी, चीज़ें होती थी। पर जब मेरा बर्थडे आया तो उसने मुझे बर्थडे विश नहीं किया, और मुझे वो चीज़ हुई तो मैंने खुद ही उसे कॉल करके बोला कि तुम मुझे बर्थडे विश नहीं करोगी, क्योंकि वो जानबूझ के बर्थडे विश नहीं करती थी मुझे, क्योंकि उसे पता था कि मैं उसे कॉल करके खुद ही बोलूँगी कि भाई मेरा बर्थडे है, मुझे विश तो करो, तो नहीं करती। फिर मैंने उस दिन उसे कॉल पे, थोड़ा सा गुस्सा थी मैं, क्योंकि चीज़ें कुछ इस तरीके से हो रही थी कि यार वो ऑल टाइम मतलब मैं ही खुद होकर करूँ तो अच्छा नहीं लगता ना। फिर उसने मुझे सीधे सीधे बोला कि चीज़ें बहुत सही तरीके से, थोड़ी देर के बाद उसने मुझे बोला कि मुझ पे गुस्सा करने लग गई वगैरह चीज़ें थी। मैंने उसे बोला कि यार तुमने मुझे ना लाइफ में ना इन और आउट वाला गेम खेलना बंद करो, या तो इन लो या तो आउट करो। ये जो मिडिल में फंसा कर रखती हो ना तुम मुझे, कि व्हेन आई प्रपोज टू यू यू नेवर से यस, यू नेवर से नो, बट तुम मिडिल में रखना मुझे जो रखती हो ना, उसकी वजह से मैं फ्रस्ट्रेटेड हो चुकी हूँ। तुम्हें पता नहीं है कि मेरी लाइफ कितनी ज़्यादा हो रही है, ना मैं मूव ऑन हो पा रही हूँ, ना जो लाइफ में लोग मुझसे प्यार करते हैं मैं उन्हें इम्पोर्टेंस दे पा रही हूँ, जो लोग मेरे लिए हैं मैं उनके साथ भी उतने अच्छे से बात नहीं कर पा रही हूँ। मैं कर क्या रही हूँ तुम्हें पता भी है। आई एम कम्प्लीटली ब्लैंक, फॉर गॉड से यार गौरी गिव मी द क्लोजेट। उस दिन वो मुझे कह देती है कि ओके देन यू आर द आउट ऑफ माई लाइफ, आई गिविंग यू द क्लोजेट। मैं बहुत रोती हूँ, मुझे बुरा लगता है, बट मैं अपनी लाइफ को फिर समझती हूँ कि इस रिलेशन का पहले से भी कोई मतलब नहीं था, क्योंकि वो चीज़ हाँ तो कभी भरेगी नहीं। और फाइनली मैं हैप्पी हूँ कि उसने मुझे क्लोजेट दे दिया। मैं बोलने के लिए तो हैप्पी थी पर अंदर से टूटी थी। थैंक्स टू माय पीजी मेट्स जो सपोर्टिव थे, थैंक्स टू माय फ्रेंड्स, थैंक्स टू अभी जिन्होंने मुझे समझाया, हैंडल किया, और मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हो गई। फिर वक्त ऐसा आया कि एक समय था जहाँ पर मेरी गर्लफ्रेंड बन चुकी थी, एंड यस मैं रिलेशनशिप में थी किसी के साथ। और उस दिन मेरी जिसके साथ मैं रिलेशन में थी उसे मैंने बताया था गौरी के बारे में। तो वो मुझे कहती थी कि तुम जैसा गौरी के लिए फील करती हो वैसा तुम मेरे लिए फील नहीं करती हो, क्योंकि तुमने मुझे जितनी भी गौरी के बारे में बातें बताई है, जैसे कि तुमने मुझे एक इंसिडेंट ये बताया था कि तुम अपने बर्थडे के दिन पे गौरी तुम्हारे घर पे नहीं आ पा रही थी, तुम्हारा बर्थडे था, तो तुम उससे मिलने के लिए उसी के घर के नीचे रात के 8 बजे जाती हो और उसे कहती हो कि मेरा बर्थडे तब तक इनकम्प्लीट है जब तक तुम मुझे नहीं देखोगी। और उस दिन तुम उसे टाइटली हग करती हो और चॉकलेट्स उसके हाथ में देती हो, और तभी वो बोलती है कि यार बर्थडे तो तुम्हारा है, चॉकलेट तो मुझे तुम्हें देनी चाहिए, तुम मुझे दे रही हो। तो तब तुम कहती हो कि यार कोई भी किसी को भी चॉकलेट दे, क्या फ़र्क पड़ता है। और उस दिन जब गौरी ने तुम्हें फर्स्ट टाइम किस किया था तुम्हारे चिक्स पे, तो तुम बहुत उड़ती गगन में फिरती रही। तुम्हें वो जो वाइब्स और वो सारी जो फीलिंग्स आती है वो तुम्हें मेरे लिए नहीं आती है। मैं तुम्हें लिप पे किस भी कर दूँ तो तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम्हारे अंदर वो चीज़ें नहीं होती है। तो ये किस टाइप का रिलेशन है। मैं मेरी गर्लफ्रेंड की सारी बातें सुन रही थी और धीरे से उसे कहती हूँ, मैंने तो पहले ही कहा था कि मैं टूटी इंसान हूँ, टूटे इंसान मोहब्बत नहीं दे सकता है। शायद मैं भी तुम्हारे साथ कुछ गलती कर रही हूँ। तो वह कहती है कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, मैं अच्छी हूँ, मैं इस टूटे इंसान को भी हैंडल कर सकती हूँ। एक टाइम तो ऐसा आएगा ना जब तुम मुझसे प्यार करोगी। तो मैं कहती हूँ कि बहुत समय लग जाएगा, शायद चीज़ें हैं। और वो मुझसे हमेशा से एक सवाल पूछती थी मेरी गर्लफ्रेंड की, तुम्हारा और गौरी का नेचर क्या वन साइडेड था। तो मैं उसे जवाब देके बोलती थी नहीं पता, शायद वन साइडेड, शायद बोथ साइडेड। मुझे अभी तक क्लोजर नहीं मिला है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि जो मैं उसके लिए फील करती थी वो वन साइडेड था या डबल साइडेड था। उसे भी वो चीज़ फीलिंग आती थी कि नहीं। मेरी लाइफ का तो सबसे बड़ा डिलीमा यही है कि क्या है। तो एक दिन मैं बहुत ज़्यादा टूटी हुई थी, रोने जैसा था, वो दिन संडे का था। तो मेरी गर्लफ्रेंड बहुत सपोर्टिव थी, तो वो मुझे बोलती कि जस्ट गो एंड कॉल टू हर।
तो मैंने कहा नहीं नहीं, मेरा नंबर तो ब्लॉक पर ही रहता है, तो क्या मैं कॉल करूँगी। तो कहती है अगर मैं कॉन्फ्रेंस में लूँ तो चलेगा। तो कहती नहीं, उसे पता चल जाएगा। कहती नहीं पता चलेगा बाबा, मेरे को पता है किस तरीके से करना है। वो उसको मैं वो नंबर देती हूँ, वो कॉल पे करती हूँ, यहाँ से तुरंत कॉल कर देती है। फिर वो एकदम से मैं बोलती हूँ हेलो, तो वहाँ गौरी का फ़ोन आता है और हम दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा बात कर रहे थे नॉर्मल तरीके से, मस्ती मजाक में। मैंने कहा ना, जब भी हम फ्रेश टाइम पे बात करते थे तो हमारे बीच में वही फ्रेशनेस रहती थी। कोई अगर 2 साल के बाद भी बात कर रहा है तो हमें कभी ऐसा फील नहीं होता था। तो हम बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे, तो मस्ती मजाक करते करते करीब 15 से 20 मिनट हो जाते हैं। उस बीच में वो मुझे कहती है कि कौन है भाई तुम्हें जो तुम्हारी, मेरी उस समय सेकंड सिस्टर की भी शादी हो गई थी। तो वो बोलती है कि तुम्हारी सेकंड सिस्टर की शादी में तुमने जो वो कपड़े पहने थे वो किसने डिसाइड करे थे। हालांकि वो मेरी गर्लफ्रेंड ने डिसाइड करे थे मेरे लिए। तो वो बोलती है कि तुम्हें पता नहीं है, तुम पे ब्लैक अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने कहा नहीं, ब्लैक तो मुझ पे बहुत सुंदर लगता है। तो कहती है हाँ हाँ लगता है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता तुम वक्त से ज़्यादा थोड़ी सी मोटी हो गई हो, तो मोटी होने के हिसाब से थोड़ा उस तरीके से कपड़े पहनना चाहिए था तुम्हें। और किसने ये डिसाइड किया है कपड़े तुम्हारे लिए ये है। तो मैंने कहा तो तुम ही पहना देती, तुम ही आ जाती, तुमने तो नहीं आई। तो कहती हैं कि हाँ मैं क्यों आऊँगी, मैंने क्या आना था, तुम्हारी लाइफ में अब तो कोई और है, और हो सकता है किसी ने मुझे तो रिप्लेस कर ही दिया है। तो मैं ऐसे कहती हूँ हंसकर कि नहीं नहीं, तुम्हें तो कोई रिप्लेस नहीं कर सकता है, बट हैं। तो वो कहती है इतनी गारंटी लगा लो नव्या, दुनिया में कोई भी मुझसे अच्छा तुम्हें नहीं समझ सकता है। तो मैं उसको हंसते हुए बोलती हूँ दुनिया में कोई भी गारंटी लगा लो, कोई मुझसे ज़्यादा प्यार, तो ये गारंटी है कि मुझसे ज़्यादा भी तुम्हें कोई प्यार नहीं करता है। तो वो हंसते हुए कहती है अरे नहीं चाहिए इतना प्यार करने वाला इंसान। मैंने कहा चिराग लेकर भी ढूंढोगी ना गौरी तो तुम्हें कोई मुझसे ज़्यादा प्यार करने वाला इंसान नहीं मिलेगा। तो वो कहती नहीं चाहिए इतना प्यार करने वाला इंसान, बिल्कुल भी नहीं चाहिए। हाँ मुझे पता है तुमसे ज़्यादा मुझे कोई प्यार नहीं कर सकता है, बट नहीं चाहिए। उस दिन हम काफ़ी ज़्यादा हंस रहे थे और हंसते हुए हमारे बीच में होती है। तभी मैं उससे एक सवाल पूछती हूँ, अगर तुम और मैं एक दूसरे से इतना प्यार करते थे तो तुम मेरे साथ इस तरीके से बिहेव क्यों करती हो। तो वो कहती कि शायद तुम चीज़ें नहीं समझ पाई। तुम्हें पता है जिस दिन तुमने अपना लव मेरे सामने कन्फेस किया था उस दिन मैं डर गई थी। मैं कहती हूँ हाँ मुझे पता है। तो कहती है डरी इसलिए नहीं थी कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ या तुम मुझसे प्यार करती हो। मैं डरी इसलिए थी कि तुम्हारा प्यार पैमानों वाला था, पागलपन वाला था। मतलब मेरे साथ फोर्सफुली नहीं था, बट तुम एक सच्ची आशिक टाइप वाली वाइब्स आती थी मुझे तुमसे। मुझे पता है डर लगता था कि अगर मैं तुम्हें नहीं मिली तो तुम अपनी ज़िंदगी में रह पाओगी कि नहीं अकेले। तुम मेरे ऊपर डिपेंडेंट थी। उस दिन मैं बहुत रोई थी और मैंने रोते हुए ये डिसाइड किया था कि तुम्हें मेरे बिना जीना मैं सिखाऊंगी, तुम्हें एक अच्छा इंसान मैं बनना सिखाऊंगी। और आज देखो तुम बन चुकी हो। तो मैं उसकी तरफ देख के बोलती हूँ ये किस तरीके का था कि तुमने मुझे इतना टॉर्चर किया, मुझे मरने के लिए छोड़ दिया। तो कहती मरने के लिए मैंने तुम्हें कभी नहीं छोड़ा था, मैं तो सिर्फ तुम्हारे अंदर अपने लिए नफरत पैदा करने चाहती थी। मैंने तुम्हारे साथ इतना गंदा बिहेव किया, इतना इतना किया। मैंने तुम्हें तो कई बार इतना ज़्यादा गंदे तरीके से सुनाया कि तुम्हारी सेल्फ रिस्पेक्ट पे वो चीज़ आज आए कि तुम मुझसे नफरत करने लग जाओ। लेकिन तुम इतनी बड़ी पागल इंसान हो कि तुम मुझसे नफरत करने के बजाय और प्यार करने लगती है। तुम्हारे पास हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स ऑफ वजह दी थी मैंने कि मुझे छोड़ दो, लेकिन तुमने एक वजह अपनी मोहब्बत की फीलिंग्स को इतना ज़्यादा ग्रैब करके रखा कि तुमने वो 1000 वजह छोड़ दी। ट्रस्ट मी, तुम्हारी तरह प्यार करने वाला मुझे कभी नहीं मिलेगा, ये बात सच है। बट हम साथ में नहीं रह सकते, ये बात भी सच है। मैं राजपूत खानदान से बिलीव करती हूँ। यहाँ पर ना अदर कास्ट करो तो लोग काट के फेंक देते हैं, और अदर मतलब सेम जेंडर से करना शादी बहुत मुश्किल है। मेरा तुम्हारे साथ फ्यूचर नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे प्यार नहीं किया है, मैं बहुत प्यार करती हूँ तुमसे, बट हम नहीं रह सकते हैं साथ।
पर अगर उस दिन मैं तुम्हें खड़े होकर ऐसे समझाती भी ना, तुम नहीं समझती, तुम नहीं समझती, और तुम मुझसे ना सिर्फ गुस्सा ही रहती। पर मैं ये चाहती थी कि तुम अपने करियर, अपनी लाइफ में फोकस करो, इसलिए मैंने तुम्हारे साथ वो बहुत हार्श बिहेव किया, बहुत गंदा बिहेव किया, बहुत ज़्यादा बुरा किया, ताकि तुम मुझसे नफरत करो और अपनी लाइफ में मूव ऑन हो। और आज मुझे ऐसा लगता है तुम मूव ऑन हो चुकी हो। तो मेरी आंखों में से सिर्फ आंसू निकल रहे थे, और आंसू निकलते हुए मैं कहती हूँ, तुम्हें लगता है मैं मूव ऑन हो गई हूँ? तो कहती है, मुझे पता है तुम नहीं हुई हो, बट प्लीज़, मैं तुम्हें उस राह पर लाके नहीं खड़ा करना चाहती कि जहाँ मरने जैसी सिचुएशन हो। तुम्हें भी पता है तुम्हारा खानदान ये कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा कि तुम एक लड़की के साथ रह रही हो, और ना हम इतने कैपेबल है कि फॉरेन में जाके सेटल हो जाएंगे, भाग जाएंगे। ये भी बस की बात नहीं है। मैं मेरी फैमिली को हर्ट नहीं कर सकती हूँ, इधर तुम भी नहीं कर सकती हो। तो तुम्हें पता है ये कितना मुश्किल वाला काम है। मैंने भी तुमसे उतना ही प्यार किया है जितना तुमने किया है। तुम अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देती हो, मैं नहीं कर पाती हूँ, बस यही प्रॉब्लम है। एंड आई लव यू नव्या, ट्रूली लव यू। और अगर हम शादी करते और हमारे बीच की बच्चा भी होता ना, तो उसका नाम मारिया होता। और मैं चाहती थी कि मुझे डॉटर्स पसंद है, तो हमारी डॉटर हो। मैं ये चुपचाप होकर सुन रही थी और मेरी आंखों में से सिर्फ आंसू निकल रहे थे। और मैं उसकी तरफ देख के पूछती हूँ, क्या कभी कुछ नहीं हो सकता? तो वो मुझे बोलती है, कभी कुछ नहीं हो सकता है, प्रॉब्लम है, और बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, नहीं हो सकता। और ये मैं डे 1 से जानती थी। शायद मैंने बहुत तरीके अपनाए, मैंने दुनिया की शास्त्रांग दंड भेद, मैंने सब कुछ कर दिया तुम्हारे अंदर अपने लिए नफरत पैदा करने के लिए, लेकिन तुम पागल इंसान कभी भी मुझसे नफरत नहीं कर पाई हो, और आज भी नहीं कर सकती हो। लेकिन आज मुझे ये कन्फेस करके तुम्हें क्लोजर देना ज़्यादा ज़रूरी है। तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, उसके साथ खुश रहो। शायद तुम्हारा उसका और फ्यूचर हो। तभी मैं उसकी तरफ देख के बोलती हूँ, हमारा भी कोई फ्यूचर नहीं है। तो वो मेरी तरफ एक चीज़ देख के हंसते हुए बोलती है, अगर कोई फ्यूचर नहीं है, तो अगर तुम्हारी फीलिंग स्ट्रांग है तो ठीक है, बट मैं तुम्हें एक चीज़ हमेशा से कहूँगी, नव्या, अपने लिए जीना सीखो, दूसरों के लिए जीना मत सीखो। तुम्हें इस 7 साल में मैंने दूसरों के लिए जीते हुए देखा है। कभी तुम अपनी मम्मी के लिए जीती हो, तुम कभी अपनी सिस्टर के लिए जीती हो, कभी तुम अपने दोस्तों के लिए जीती हो, बट इसमें क्या तुम खुद के लिए जीती हो? क्या तुम खुद के साथ ट्रुथ हो? क्या तुम खुद के साथ वक्त बिताती हो? लाइफ में ना हैप्पीनेस कम इनसाइड, तुम्हें उसके लिए बाहर नहीं भागना है। तुम जाओ अपने अंदर की हैप्पीनेस को फाइंड आउट करो और अपने साथ रहना सीखो, अपने आप से भागो मत। और हाँ, अगर मन नहीं करता है तो नो बोलना सीखो, अपने लिए जीना सीखो। बस यही चीज़ आखिरी में मैं बोलते हुए जाऊंगी। एंड लाइफ बहुत ब्यूटीफुल है, अपनी लाइफ में मूव ऑन करो, और ताकि समझदार तुम काफ़ी हो, कर सकती हो। एंड कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं रहूँगी, ओके? एंड मुझे नहीं लगता कभी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी। बाय। ये फ़ोन बोलकर वो काट देती है, वो अपना लव कन्फेस करती है, अपना सब कुछ कन्फेस करती है, और मुझे वो सारी क्लोजर देती है कि जो उसने 7 साल मेरे साथ जिस तरीके से बिहेव किया, जो चीज़ थी, वो सब बताती है। उस दिन जब वो फ़ोन रखती है तो मेरी गर्लफ्रेंड भी उस समय फ़ोन रख देती है, और वो मुझे वो रिकॉर्डिंग मेल करती है और कहती है, ये दुनिया की सबसे खूबसूरत रिकॉर्डिंग है जो तुम अपने पास संभाल के रखो। और फिर वो शाम को मुझसे बोलती है कि आई थिंक तुम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हो, मैं बीच में आके कबाब में हड्डी बन रही हूँ। तो मैं उसे बोलती हूँ कि तुमने सुना ना, जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो चीज़ नहीं करेगी। तो वो कहती, पॉसिबल तो तुम्हारा भी और मेरा भी फ्यूचर नहीं है।
तो मैंने कहा कभी कभार साथ देना ही ज़रूरी होता है, ना मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि तुम मेरे साथ फ्यूचर बिताओ, और तुम्हें भी पता है मेरी फैमिली एग्री नहीं करेगी। पर ये बात सच है कि जो फीलिंग्स मेरे उसके लिए है वो शायद कभी किसी के लिए नहीं आएगी। ये थी मेरी छोटी सी कहानी, 7 साल की जर्नी, बस कुछ एपिसोड्स में ख़त्म करी। चीज़ें ये बताती है कि जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। इस 7 साल में मैं बहुत रोई हूँ, इस 7 साल में मैं उसके लिए तड़पी भी हूँ, और इस 7 साल में मैंने बस यही डिलेमा में रही हूँ कि क्या उसे प्यार है या नहीं है। और उसे प्यार था, और वो मुझे स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती थी। और सच बोलूँ, उसे मुझे इतना स्ट्रॉन्ग बना दिया था, जहाँ मैं 150 टाइम इमोशनल थी, आज मैं सिर्फ और सिर्फ 30% इमोशनल हूँ। इतना सारा मेरा इमोशनल का पना उसने कम किया। मतलब उसने 100% कर दिया था, 50% लोगों ने डिस्ट्रॉय कर दिया। तो हर एक चीज़ें सिर्फ 30% इमोशनल हूँ तो मैं हूँ, वरना नहीं हूँ। वो मेरी लाइफ की पहली इंसान थी जिसने मुझे मोहब्बत क्या होती है ये करना सिखाया, जिसने प्यार में किसी और का भला सोचने के लिए खुद को बुरा कैसे बनते हैं वो तक सिखाया। लाइफ की जर्नी की सबसे महत्वपूर्ण इंसान है, और वो हमेशा से मेरे लिए दिल के करीब रहेगी। आज भी वो अपनी लाइफ को फ्री बर्ड की तरह एंजॉय कर रही है। अभी तो पेरिस और लंदन में थी, और शर्लॉक होम्स तो कल भी हम उसके लिए थे और आज भी हैं। तो आज भी हम, बहुत साल हो गए मैंने उससे बात नहीं करी है। 2017 इट्स मीन्स 2018 में मेरी लास्ट कन्वर्सेशन हुई थी, और वो भी कुछ अराउंड जून, कुछ सितंबर अक्टूबर के टाइम पे हुई थी। वो डेट मुझे याद नहीं है, बट उसके बाद मेरी आज तक उनसे बात नहीं हुई है। लेकिन ये चीज़ें हैं कि वो मेरे लिए बहुत दिल के करीब थी। और अभी तो पर इन्फॉर्मेशन तो भाई हम कल भी रखते थे, आज भी रखते हैं उनके लिए, तो वो तो हमारा पागलपन कभी ख़त्म नहीं होगा। बट एक चीज़ यही बोलूँगी कि लाइफ में उसे सारी खुशियाँ मिले, उसके सारे गम मैं अपने झोली में भरना चाहूँगी, और उसे वही खुशियाँ मिले। और आज भी अगर वो मेरे बारे में उससे पूछोगे तो वही मुस्कुराते हुए बोलेगी पागल छल्ली लड़की है वो, और कुछ नहीं। सो उसके लिए मुझे हमेशा से गाना याद आता है, दर्द में भी ये लब मुस्कुरा जाते हैं, बीते लम्हे हमें जब भी याद आते हैं। और सच्ची में मुझे लम्हे याद आते हैं। इस ड्यूरेशन में मेरा कभी भी गौरी के साथ कुछ फिज़िकल नहीं हुआ था। ये मेरी प्योर लव था, जहाँ पर सिर्फ़ और सिर्फ हक करने से लेकर हैंड फोल्ड करने से आके आँखों आँखों में देखने वाली मोहब्बत थी। और ये दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल मोहब्बत है। आज भी मेरे अंदर कोई नफ़रत नहीं है उस इंसान के लिए, कोई नहीं है। ऐसा नहीं है उसने मुझे मरने के लिए नहीं छोड़ा था, बट सामने वाले का इंटेंशन मुझे पता चल गया था। तो शी इज़ मोस्ट प्रीशियस फॉर मी, स्टिल शी इज़ मोस्ट प्रीशियस। आज भी जब मैं होम टाउन में उस गलियों से गुजरती हूँ तो मुझे याद आता है कि इस गली में तो यार इसका घर है। वही हमारा उसके घर पे आना जाना, उससे मिलने के लिए तड़पना, वो सब मुझे आज भी याद आता है। तो मैं अपनी लाइफ में हैप्पी हूँ, क्योंकि लोग आते हैं जाते हैं, पर जो मेमोरीज़ हम गेन करते हैं वो आज भी हमें मुस्कुराहट देती हैं। ऐसा नहीं है, रोने वाली भी है, बट चीज़ें हैं। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये था, जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। तो अगर आपकी लाइफ में कोई आपसे बेहद प्यार करता है और बाद में जाकर वो आपके साथ क्रूअल तरीके से बिहेव करता है या आपको हर्ट करता है और आपके अंदर की नफ़रत पैदा करना चाहता है, तो वो आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें सिखाना चाहता है और वो कुछ चीज़ बताना चाहता है। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप उसकी वो चीज़ों को लेकर उसको छोड़ो नहीं, उसे समझो और करो।
मैंने 2 से 3 साल वेट किया था उससे क्लोजेट पाने के लिए। एटलीस्ट सच बोलूँ तो 4 साल वेट किया था। 3 साल मेरी लाइफ के बहुत अच्छे गए, 4 साल मैंने सिर्फ यही वेट किया था कि भाई इस तरीके का बिहेवियर चल रहा है, ये क्यों चल रहा है, क्या है। और प्यार में ना आई लव यू बोलना ज़रूरी नहीं होता है, सिर्फ फील करना ज़रूरी होता था। और एक बात बता दूँ, कौड़ी को मैंने कभी पाया नहीं, ना मैंने उसे कभी खोया। मेरे अंदर इनसिक्योरिटी कभी उसके वो लेकर थी नहीं, इसलिए जब भी 2 साल के बाद भी बात करते थे तो वही फ्रेशनेस के साथ बात होती थी, जैसे कि बस अभी थोड़े दिन पहले ही करी थी। और आज भी जब हम फ़ोन पे कभी बात करेंगे तो हम दो उतने ही मस्तीखोर और मस्ती तरीके से ही बात करेंगे, वही फ्रेशनेस रहेगी, कोई हार्ड फीलिंग्स नहीं रहेगी, क्योंकि उसका और मेरा रिलेशन कुछ था ही इस तरीके से। एंड अब पता नहीं कभी बात होगी कि नहीं, और मुझे ये भी नहीं पता कि वो मेरे इस चैनल को देखती भी हैं या है भी कि नहीं, या उनको पता भी है कि नहीं। बट अगर तुम देख रही हो तो मैं सच्ची में तुम्हें मिस करती हूँ यार, बहुत ज़्यादा। कुछ डिमांड्स नहीं है, कुछ कंप्लेंट्स नहीं है, तुम जहाँ हो बस रहो। ना मिलने की ख्वाहिश है, ना खोने का गम है, बस इस लम्हे को जीने की एक नहीं, इस लम्हों को जीने की बस वो खुशी है और कुछ नहीं। बाय बाय।